प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके पहले अमेरिका और ट्रंप के व्यवहार ने भारत को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। भारत सरकार ने अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को लौटाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने 487 भारतीयों की पहचान की है, जिन्हें अमेरिका से हटाने के लिए तैयार बताया गया है। अमेरिका ने 298 भारतीय नागरिकों की जानकारी पहले ही साझा कर दी थी। बाकी 189 लोगों की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। भारत सरकार ने अमेरिका से साफ कहा है कि अवैध प्रवासन की समस्या का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब लोगों को गलत तरीके से विदेश भेजने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो अमेरिका को अपने अंदर की खराब व्यवस्था को देखना चाहिए कि उसके यहाँ कितना भ्रष्ट व्यवस्था है, कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं कि उनके यहाँ इतने सालों से इतने अवैध प्रवासी रह रहे हैं बिना कागज का या जो भी तरीका, और अमेरिका को इतने सालों से पता नहीं चल रहा है। तो ये तो अमेरिका की असफलता है, नाकामी है। तो ट्रंप को तो अमेरिका के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों और व्यवस्था पे कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, करना चाहिए, ना कि दूसरे देश से आए लोगों को जिन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है और इतने सालों से रह रहे हैं। तो यह एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें इतना अचानक सडनली सख्त कार्रवाई करना यह गलत है। विदेश सचिव ने देखिए कहा है कि असली समस्या मासूम लोगों को अवैध प्रवासन के लिए गुमराह करना है। इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। डेटा में यह पता चल रहा है कि 2024 तक अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अवैध प्रवासी के रूप में थे। गुजरात, पंजाब और हरियाणा से सबसे ज़्यादा। मैक्सिको और कनाडा वह जरिया है, वो रास्ता है जिसमें अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हैं लोग। और अवैध प्रवासन के प्रमुख कारणों में बेरोजगारी और आर्थिक संकट, एजेंटों और दलालों का जाल, कमजोर कानून व्यवस्था और अमेरिका में H-1B वीजा में कटौती जैसे समस्याएं हैं, जिसके कारण अवैध प्रवासन बढ़ रहा है। इसका विश्लेषण हमने पूर्व की वीडियो में किया है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। क्या ऐसा नया हो रहा है? नहीं, अमेरिका में पहले भी अवैध प्रवासियों को निकाला जाता रहा है। जैसे 2024 में अमेरिका ने 1,60,000 लोगों को 145 देशों में निर्वासित किया था। हालांकि ये मसला भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर डाल रहा है निगेटिव रूप से, और भारत कई बार इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। 12 फरवरी से पीएम मोदी अमेरिका यात्रा पर जाएंगे, ट्रंप से मुलाकात करेंगे, तो निर्वासन मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। और भारत चाहता है कि अमेरिका अवैध प्रवासन के असली दोषियों, एजेंटों और मानव तस्करों पर अमेरिका कार्रवाई करे, ना कि सिर्फ लोगों को निर्वासित करे। भारत को आगे क्या करना चाहिए? अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कठोर कानून लागू करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंटों और मानव तस्करों पर कार्रवाई करनी होगी। यह देखना होगा कि अपने देश से जो भी नागरिक जा रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। वो कहाँ जा रहे हैं, उनका पूरा डेटा अपने पास डिजिटल वे में होना चाहिए, जैसे भी हो, ताकि अगर उनको किसी भी तरह का कोई भविष्य में दिक्कत हो तो उसकी पहचान कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता जारी रखना होगा भारत को। और भारतीय युवाओं के लिए भारत में यदि रोजगार के अवसर बढ़ा दिए जाएं तो क्यों जाएंगे दूसरे देश में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैध वीजा नीति पर भी काम करना होगा। तो ये सब काम करके भारत इस मसले को बहुत हद तक कम कर सकता है।